दोस्तों और साथियों, दोपहर के 12 बजे का समय होता है और नेहा सिंह राठौर सजती है, संवरती है, इत्र लगाकर अपने घर में बैठी हुई थी। जैसी वो बैठी हुई थी तो थोड़ा समय गुजरने के बाद दोस्तों उसके घर में एक 19 साल का बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का आता है। उस लड़के का नाम अनिल होता है। अनिल जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह देखता है कि अनिल की जो मौसी होती है नेहा सिंह राठौर, वह सज संवर कर बैठी हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों इसके बाद वो लड़का अनिल अपनी मौसी को कहने लगता है कि मौसी, आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। उसकी मौसी नेहा हंसते मुस्कुराती उसको कहने लगती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन तुम भी कम नहीं हो, तुम भी हैंडसम हो, नौजवान हो। तभी वो लड़का अनिल कहने लगता है कि मौसी जी, मेरे मौसा जी ने जो है आज दोपहर का खाना अपने होटल पर ही मंगवाया है। इसके बाद दोस्तों इसकी मौसी नेहा इसको कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे मौसा के लिए खाना तैयार करती हूँ तब तक तुम जो है स्नान कर लो। और इसके बाद अनिल स्नान करने के लिए अपने बदन से जैसे ही कपड़े उतार देता है तो इसकी मौसी नेहा इसको देख कर दंग रह जाती है। इसको लगातार वो देखती रहती है और देखने के बाद दोस्तों अपनी रसोई में चली जाती है। अब जैसे ही अनिल नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है तो पीछे पीछे उसकी मौसी नेहा भी बाथरूम के अंदर घुस जाती है और दोस्तों बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में आज दोपहर के समय में क्या होने वाला है, बहुत ही मनोरंजक और हैरत अंगेज कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गांव से और इसी गांव में रहने वाली 38 वर्षीय नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर जो कि देखने सुनने में बेहद खूबसूरत और जवान होती है। दोस्तों इस नेहा को सजने संवरने का बहुत ज्यादा चाव होता है और जब कभी भी ये सज संवर कर अपने घर से बाहर निकल जाया करती थी तो जवान से लेकर बूढ़े तक उसकी एक झलक को पाने के लिए तरस जाया करते थे। दोस्तों लेकिन जो नेहा का पति होता है नीरज, वह एक अपने होटल पर काम किया करता था, यानी उसका खुद का होटल होता था। जो इसका पति नीरज होता है वह सुबह के 9 बजे के आसपास अपने होटल पर चला जाया करता था और रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास अपने घर पर वापस लौटा करता था। नेहा और नीरज की शादी को लगभग 16 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है। लेकिन कुछ महीनों से नेहा के साथ अक्सर एक ऐसा काम होता था कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं किया करती थी। अभी कुछ महीनों से वह देख रही थी कि उसका पति जिसका नाम नीरज होता है, जैसे ही अपने होटल से घर पर आता था तो वो काफी ज्यादा थक जाया करता था। इसके बाद दोस्तों नीरज अपने घर पर आया करता था और घर पर आने के बाद खाना पीना खत्म करके पीठ मोड़ कर जो है सो जाया करता था। लेकिन उसकी पत्नी हर रात जो है तन्हाई के आलम में पूरी रात गुजार दिया करती थी। वह पिछले 3-4 महीनों से अकेलापन महसूस करने लगती है। कई बार तो वह अपने पति नीरज को नींद से जगाने का भी प्रयास करती है, लेकिन उसका पति नीरज इतना ज्यादा थक जाया करता था कि वह नींद से कभी भी नहीं जागता था। और अब तो नेहा जब बिल्कुल परेशान हो जाती है, थक जाती है, तो वह किसी और के बारे में भी सोचना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा समय गुजर जाने के बाद वह कई बार अपने पति को रिझाने के लिए कई प्रयास करती है। जैसे उसका पति रात के 10 बजे होटल से आया करता था तो वह सज सवर कर बैठ जाया करती थी, अपने शरीर पर इत्र लगाकर भी कई बार बैठ जाया करती थी। लेकिन उसका पति नीरज हर रात ऐसे ही खाना खाता था और खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तरफ पीठ मोड़कर लेट जाया करता था। अब ये बातें जो है दोस्तों नेहा से बर्दाश्त नहीं होती है। अब नेहा जैसे ही किसी और के बारे में सोचना विचारना शुरू कर देती है तो एक दिन उसकी बड़ी बहन सुमन का फोन कॉल इस नेहा के पास आता है। उसकी बड़ी बहन सुमन नेहा को कहने लगती है कि नेहा, तुम तो जानती ही हो कि मेरा बेटा अनिल अब 20 साल का हो चुका है।
लेकिन आज भी वह अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमता रहता है, हर समय मस्ती करता रहता है। कोई भी काम-काज नहीं करता है, कोई भी काम-धंधा नहीं करता है। लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है और मैं चाहती हूँ कि तुम अनिल को अपने पास बुला लो और नीरज के होटल पर उसको रखना शुरू कर दो ताकि मेरे घर में भी 2 पैसे आने लग जाए। तभी उसकी बहन नेहा सुमन को कहने लगती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम ऐसा करो कल के कल ही अनिल को मेरे घर पर भेज दो। और इस तरह से दोस्तों अब नेहा के मन में कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं कि जिसकी वो आगे चलकर कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर अनिल अपने घर से कुछ सामान उठाता है और फिर अपनी मौसी के घर पर आने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों 2 से 3 घंटे का समय गुजरने के बाद अनिल अपनी मौसी नेहा के घर पर पहुंच जाता है और जब नेहा के घर पर पहुंचता है तो घर के अंदर जब वो प्रवेश करता है तो उसकी मौसी की नेहा की नज़र उस पर पड़ती है और उसको देखने के बाद उसकी मौसी उसको देखकर जो है दंग रह जाती है क्योंकि अनिल देखने में बड़ा हैंडसम और नौजवान लड़का होता है। अब इसके बाद उसकी मौसी उस समय सब्जियां काट रही होती है और सब्जी काटने का वो काम छोड़ती है और फिर अनिल के पास आकर बैठ जाती है। अनिल को कहने लगती है कि अनिल तुम तो अब जवान हो चुके हो, काफी हैंडसम भी हो चुके हो। इसके बाद अनिल अपनी मौसी को कहने लगता है कि मौसी तुम भी तो काफी पहले से सुंदर हो गई हो, काफी पहले से जवान हो गई हो। अब जैसे ही नेहा अपने इस भांजे की इन बातों को सुनती है तो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, अपने कपड़े बदल लो और मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। और इसके बाद दोस्तों अनिल अपने कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद खाना पीने का काम शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही उसका खाना पीना खत्म हो जाता है तो तकरीबन रात के 8 बज चुके होते हैं और देखते ही देखते इसके बाद नेहा और अनिल के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद दोस्तों उसका मौसा नीरज भी वहां पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद जो नीरज की पत्नी नेहा होती है वह अपने पति नीरज को कहने लगती है कि आज जो है मेरा भांजा मेरे घर पर आया है और तुम इसे होटल पर रखना शुरू कर दो, इसको कोई काम धंधा सिखा दो। तभी नीरज अपनी पत्नी को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इसको मैं अच्छे तरीके से काम धंधा सिखा दूंगा और फिर इसके बाद ये अपना काम धंधा जो है अच्छे तरीके से करने लगेगा। और जैसे ही अगला दिन होता है तो इसके बाद दोस्तों जो अनिल होता है वह अपने मौसा के होटल पर कामकाज करना शुरू कर देता है। लगभग दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब नीरज को एक बहुत बड़ी आदत थी कि वह घर का ही खाना खाया करता था और नीरज हर सुबह के समय जो है अपनी पत्नी से दोपहर का खाना लेकर ही होटल पर जाया करता था। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें दोपहर के तकरीबन 12 बजे का समय होता है और 12 बजे के आसपास नीरज के होटल पर बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं। कस्टमर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि नीरज काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। नीरज उस दिन जो है अपना खाना घर पर ही भूल जाता है। फिर इसके बाद नीरज अपने भांजे अनिल को आवाज़ लगाता है और कहने लगता है कि अनिल तुम ऐसा करो, घर से जो है खाना लेकर आओ, आज हम घर पर जो है खाना भूल चुके हैं। और इसके बाद अनिल उसी समय अपनी बाइक उठाता है और अपनी मौसी नेहा के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही अनिल अपनी मौसी के घर के अंदर प्रवेश करता है तो अपनी मौसी को आवाज़ लगाता है। उसकी मौसी खाना बनाने के लिए बैठी हुई थी, यानी कि वो खाना तैयार कर रही थी। उसकी मौसी जैसे ही अनिल को देखती है तो अनिल को देखकर उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसकी मौसी नेहा सोचने लगती है कि आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं भी घर में अकेली हूँ, इसके मौसा भी घर में नहीं है। और इसके बाद इसकी मौसी नेहा इसको कहने लगती है कि अनिल तुम ऐसा करो, तुम नहा लो, तुम स्नान कर लो और अपने कपड़े बदल लो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं तब तक तुम्हारे मौसा के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। इसके बाद अनिल अपनी मौसी को कहने लगता है कि ठीक है मौसी जी, मैं स्नान कर लेता हूँ। और इस तरह से अनिल अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। दोस्तों जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है तो उसकी मौसी नेहा उसके पीछे पीछे चली जाती है और पीछे जाने के बाद वह
उस बाथरूम के अंदर घुस जाती है। बाथरूम के अंदर घुसने के बाद जब अपने भांजे अनिल को देखती है कि उसने अपने बदन से सारे कपड़े हटा रखे थे और उसकी कद-काठी, उसकी बॉडी को देखकर वह उस पर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाती है। और फिर दोस्तों, इसकी मौसी नेहा जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो अंदर से बंद कर लेती है। और इसके बाद तो दोस्तों, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोनों ही जो रिश्ते नातों की सारी दीवारें होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। सारी मर्यादाओं की जो सीमा होती है, वो लांघ दी जाती है। और जब इन दोनों के बीच ऐसा सब कुछ हो जाता है, तो फिर नेहा भी खुश रहने लगती है और इसका भांजा अनिल भी खुश रहने लगता है। और इस तरह से दोस्तों, अब तो जब भी इन दोनों को मौका मिलता था, ये इस काम को अंजाम देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन ज़रूर फूटता है। लेकिन इनका जो पाप का घड़ा होता है, वो भर तो जाता है लेकिन फूटने को तैयार नहीं होता है। खैर दोस्तों, आखिरकार जब ये दोनों चोरी चुपके हर रोज़ मिलने लगते हैं, तो इनकी जो वासना की जो चरम सीमा है, वो पार हो चुकी होती है। और अब तो दोस्तों, जो नेहा होती है वो सोचने लगती है कि अब की जो आगे की ज़िंदगी है वो मुझे अनिल के साथ ही गुज़ारनी है। और इसके बाद दोस्तों, वह अनिल के साथ मिलकर एक योजना तैयार कर लेती है। वह अनिल को कहने लगती है कि अब हमें जो है मिलकर रहना है, और जो हमारा बीच का जो काँटा है, जो बीच का रोड़ा है, वो तुम्हारे मौसा जी हैं और उसको अब हमें जो है बीच से हटाना है। दोस्तों, इसके बाद जब इन दोनों के बीच प्लान तैयार हो जाता है, तो लगभग 1 महीने का समय बीतने के बाद एक दिन जो नीरज होता है, वो रात के समय होटल से अपने घर पर आता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद वह बेडरूम में जाकर सो जाता है। और जब उसको गहरी ज़्यादा नींद आ जाती है, तो फिर नेहा अपने इस कमरे से बाहर निकलती है, अपने भांजे अनिल के कमरे में जाती है। अनिल को कहने लगती है कि आज हमारे पास बहुत बड़ा मौका है और आज की रात हम तुम्हारे मौसा को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद अनिल और नेहा दोनों ही नीरज के कमरे में जाते हैं। नीरज की वहाँ पर गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और इसके बाद ये सब काम खत्म करने के बाद नेहा और अनिल ये दोनों ही नीरज की लाश को दफनाने के लिए घर के पीछे वाले आंगन में ले जाते हैं। और पीछे वाले आंगन में ले जाने के बाद आंगन के बीचों बीच गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गड्ढा लगभग आधा खुद जाता है, आधा गड्ढा पूरा हो जाता है, तो उसी समय वहाँ पर 2 शराबी व्यक्ति पहुँच जाते हैं। दोनों शराबी देखते हैं कि वहाँ पर कोई गड्ढा खोद रहा होता है। और अब इसके बाद वो दोनों शराबी उस गड्ढे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तभी नेहा और साथ में अनिल ये दोनों दौड़कर अपने घर के अंदर चले आते हैं, लेकिन लाश वहीं पर छूट जाती है। दोनों शराबी देखने लगते हैं कि पास में ही एक गड्ढा खुदा हुआ है और उस गड्ढे के पास वो लाश पड़ी होती है। अब जैसे ही लाश को दोनों शराबी व्यक्ति देखते हैं, तो दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ें कुछ लोगों को सुनती हैं, तो कुछ लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से देखते ही देखते 5 से 10 व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब लोगों का जमावड़ा वहाँ पर हो जाता है, तो लाश को देखा जाता है और लाश नीरज की होती है। वो सभी नीरज को जानते थे। और इसके बाद उनमें से ही एक व्यक्ति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। और इसके बाद लगभग 40 मिनट का समय गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि वहां पर नीरज की लाश पड़ी थी और पास में ही एक गड्ढा खुदा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद उन लोगों से बातचीत की जाती है और शराबी व्यक्ति उन दोनों के बारे में, यानी अनिल और नेहा के बारे में सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद पुलिस नेहा और अनिल दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है। दोनों की वहाँ पर जमकर पिटाई की जाती है। जैसे ही थोड़ी सी पिटाई होती है, तो इसके बाद अनिल और नेहा दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और इन पर कुछ दिनों के बाद एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। और इस तरह से नेहा ने अपने ही भांजे के साथ सारी सीमाओं को तोड़कर, सारी मर्यादाओं को लांघने के बाद दोस्तों अपने पति का ही कत्ल करवा दिया था।
और इसके बाद दोस्तों आने वाले समय में जज साहब तय करेंगे कि इन दोनों को क्या सजा सुनाई जाएगी। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।